हेलो दोस्तों, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 10 जनवरी को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएससी जीडी में जीके, जीएस, करंट अफेयर के किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको 10 जनवरी के ऑल शिफ्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है। तो कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। तो अनुच्छेद 20 में है क्या? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल जो 21 है उसमें क्या दिया गया? उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपातकाल की स्थिति में जो ये दो अनुच्छेद है इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। और आपातकाल में होता क्या है? तो आम नागरिकों के सारे अधिकार को छीन लिया जाता है, लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 में जो कहा गया है बस उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये है अपने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपने ऋषभ पंत। ये कब के हैं? अगस्त 2022 के। और जो अभी वर्तमान में है, जो नवंबर 2022 में नियुक्त किए गए थे, तो वो है अपने प्रसून जोशी जी, जो उत्तराखंड के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? प्रसून जोशी को टिक करेंगे। और अगस्त 2022 में पूछा गया तो कौन थे? ऋषभ पंत। नवंबर से पहले कौन थे? ऋषभ पंत थे, ठीक है। अब अगला है INS विक्रांत किसने बनाया है? तो ये बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने, ठीक है। और ये जो INS विक्रांत है ये भारत द्वारा ही बनाया गया पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा क्या है? जहाज है। ये INS विक्रांत जो है ये किसका नाम है? ये एक जहाज का नाम है, ठीक है। अगला है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है अपना कहाँ पर? यहाँ नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया है कि त्रिपुरा के राज्यसभा के सांसद कौन है? तो ये हैं अपने कौन? विप्लव कुमार देव। कौन है अपने? ये हैं विप्लव कुमार देव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछ लिया गया यहाँ पर। तो कौन है? ये अपने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। इनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था जब यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अब है तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या किसने की थी? तो तेग बहादुर गुरुदेव जी की जो हत्या है वो किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। क्यों की थी? तो ये अपन जान लेते हैं कि जब तेग बहादुर जी क्या हुआ कि जब कश्मीर में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने का काम चल रहा था तब तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म अपनाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, जिस कारण औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो पता चल गया कि तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि विराट कोहली ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये थे नहीं लिखा, ये यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर द लिखा है, ठीक है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब जीता? तो ये जीता है कब? 2018 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि TH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो ये TH विनायक राम बजाते हैं? तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है घटम, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजस्व नीति किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी बलबन ने, ठीक है। तो राजस्व नीति क्या होती है? तो राजस्व नीति सरकार द्वारा वसूले जाने वाले सभी टैक्स और ब्याज और भी सेवाओं के बदले वो पैसे लेते थे, तो उसे ही क्या कहते थे? राजस्व कहते थे। और ये वाली नीति है जो स्टार्ट की किसने की? बलबन ने स्टार्ट की, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है QS एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है? तो किस देश की है? चीन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये कौन थी? अपनी सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था वैसे SSC GD का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो ये संशोधन था 101वां संशोधन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 7.32 मीटर। अगला है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो कालबेलिया नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान का नृत्य है कौन सा? कालबेलिया, ठीक है। अगला है मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब कितनी बार जीता है? जो मुंबई इंडियंस ग्रुप है उसने IPL का खिताब कितनी बार जीता है? तो कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रही हूँ आप इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस 100% फंसेंगे, ठीक है। अगला है हमारा 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। और अगला क्या है? अगला है महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी होल्ड मैकेजी ने। ये महलवाड़ी प्रथा जो है ये क्या है? तो जो गांव का मुखिया होता था पहले, जो गांव का मुखिया गांव से क्या करता था? लगान वसूलता था। लगान वसूल कर कंपनी को देता था। तो पहले गांव को बोलते थे महल नहीं, मतलब महाल बोलते थे, महाल, ऐसे महाल बोलते थे गांव को। तो इसी के कारण क्या ये व्यवस्था है, जो ये प्रथा है कि गांव का जो मुखिया है वो गांव से लगान वसूल के कंपनी को देगा, ये जो प्रथा चली थी इसे महलवाड़ी प्रथा कहा जाने लगा, ठीक है। अगला है कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मनाया जाता है अपना दीपावली, ठीक है, सबका फेवरेट। अब है कला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो कला घोड़ा महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 में अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता है, ये क्या बताया गया है? आर्टिकल 21 में बताया गया है, ठीक है। अगला है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। 50 रुपये का नोट किस रंग का है? तो 50 रुपये का जो नोट है वो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, ठीक है। कैसे कलर का है? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? तो भारत की पहली वाटर टैक्सी है वो कहाँ चलाई गई? नवी मुंबई महाराष्ट्र में चलाई गई, ठीक है। अगला है बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन खेलने में कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें? 21 पॉइंट्स की, ठीक है। अगला है चीन की दीवार किसने बनवाई थी? तो चीन की दीवार बनवाई थी किन शी हुआंग जी ने, ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? कम लिखा है, ठीक है, काम लिख गया गलती से, वैसे कम है ये। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना कौन सा? बिहार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। तो फीफा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से,
जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो फीफा से, ठीक है। अगला है सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो 2000 का जो नोट है देखना आप, उस पर किसका चित्र है? उस पर है मंगलयान का चित्र, ठीक है। अगला है घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो जो घूमर नृत्य है वो किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का है। अगला क्या है? अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? लखनऊ में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं अपनी कौन? पीटी ऊषा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जो गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी सन 1915 में लौटे थे, ठीक है। तभी अपन क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन, ठीक है। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में, ठीक है। और ये किन के बीच लड़ा गया था? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में किन के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें से जीता कौन था? तो इसमें से जीते थे अहमद शाह अब्दाली जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तक कितनी बार शपथ ली है? तो कितनी बार शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री ने? 8 बार शपथ ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो सबको पता होगी, श्री जयवर्धने कोटे। अगला है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का नृत्य है, ठीक है। अगला है केबुल लामजाओ पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। और ये कैसा पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो पानी में तैरता हुआ बना है, ठीक है। कौन सा? केबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है अपना जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष बाद की जाती है? तो वो की जाती है 10 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहला जो बजट है वो किसने पेश किया था? वो किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। नेक्स्ट है अपना विजय हजारे ट्रॉफी 2017 और 2018 किसने जीती थी? तो ये जीती थी कर्नाटक राज्य ने। अगला है खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है अपना 136वां स्थान। मतलब भारत इतना ज़्यादा दुखी है कि 136वां स्थान मिला उसको खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अपनी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी बुक लिखी है? ज्योतिपुंज पुस्तक बुक लिखी है। तो ये तो रहे एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस, जो कि 10 जनवरी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने। और अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में 11 तारीख के जो जितने भी ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे उन सबको लेकर के मैं आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।